हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड कश्मीर व्लॉग 4। आज हम लोग पहलगांव दिखाएंगे। तो पहलगांव जाने से पहले हमारा श्रीनगर का एक साइट सीइंग रह गया था। लोकल साइट सीइंग जो आता है वो है ज्येष्ठा देवी टेम्पल। तो अभी हम लोग वही देखने गए हैं। नीचे ये ज्येष्ठा देवी का टेम्पल बना है और अगर आप इससे थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे तो ऊपर दो मंदिर और हैं। पैदल का ही रास्ता है, यहीं से आप जाइए और गाड़ी आप नीचे पार्क कर सकते हैं। वहाँ पे काफ़ी स्पेस है पार्क करने का। तो पहलगाम फेमस है केसर की खेती के लिए। यहाँ पे केसर के खूब सारे खेत थे और हमने देखा कि 15 दिन पहले ही यहाँ पे हार्वेस्टिंग हो चुकी थी। बट एक भैया मिले थे, उनके पास केसर के कुछ फ्लावर्स थे कि वो उन्होंने रखे हुए थे कि टूरिस्ट आते हैं उनको दिखाने के लिए। तो उन्होंने हमें ना ऐसे करके दिखाया कि यहाँ पे ऐसे लगते हैं और केसर चेक भी कराया कि जो बिल्कुल फ्रेश केसर होता है वो कैसा होता है और ओरिजिनल का और डिफरेंस क्या होता है। और ये बहुत ही सही रेट में दे रहे थे बट फिर भी हमने नहीं लिया। हमने सोचा कि शॉप से जाके लेंगे और शॉप वाले भैया ने बहुत ज़्यादा हाई रेट लगा रखा था। उन्होंने पहले हमें एक कहवा दिया, उसके बाद हम लोग एप्पल गार्डन देखने चले गए। कश्मीर आओ और एप्पल गार्डन ना देखो तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो पहलगाम जाने के रास्ते में ही हमारे ये एप्पल गार्डन्स आए थे काफ़ी सारे। तो जो एप्पल, इनके जो अच्छे वाले एप्पल थे ना वो ये तोड़ चुके थे। उसके बाद ये जो आपको दिख रहे हैं ना, इनमें थोड़ा थोड़ा सा ना ख़राब हो रखे थे बट इन्होंने स्टिल इनको लगा रखा था क्योंकि टूरिस्ट का अट्रैक्शन था और आते हैं देखने के लिए एप्पल गार्डन्स। तो इसी वजह से इन्होंने यहाँ पे इनको छोड़ा हुआ था। और बच्चों के खेलने के लिए यहाँ पे ये क्यूट सा रैबिट और डव रखे हुए थे इन्होंने। और टूरिस्ट को ऑफ़र करने के लिए, सेल करने के लिए इन्होंने एप्पल से मुरब्बा, एप्पल जैम, मिक्स फ्रूट जैम, एप्पल जूस, काफ़ी सारी चीज़ें रखी हुई थी कि आप यहाँ से फ्रेश एप्पल लीजिए और उनका हमारे सामने जूस निकलवा के लीजिए। और भी बहुत तरह के इन्होंने जैम बना रखे थे। तो आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ज़रूर लेके आएँ। तो पहलगाम पहुंचते ही फटाफट से हमने अपने रूम में सामान रखा और वहाँ पे टैक्सी बुक की। वहाँ की यूनियन होती है, उनका फ़िक्स प्राइस होता है। गाड़ी के हिसाब से आपको वो चार्जेस लगा के देंगे। तो हम चल पड़े थे यहाँ से गाड़ी लेके अपनी टैक्सी बुक करके, क्योंकि जो हमारी पर्सनल टैक्सी थी वो इन्होंने अलाउ नहीं कर रखी थी यूनियन ने। टैक्सी का जो फेयर था यहाँ का सबसे लोएस्ट 2100 था। 2100 रुपये से स्टार्टिंग थी, उसके बाद गाड़ी के अकॉर्डिंग उनका फेयर था। तो सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं चंदनवाड़ी। चंदनवाड़ी सबसे पहले इसीलिए बिकॉज़ वो सबसे ज़्यादा दूर है पॉइंट देखने का। इसलिए हमने सोचा सबसे पहले वहाँ जाते हैं, फिर वापसी में आते हुए जो भी हमारे पॉइंट्स आएंगे वो हम कवर करेंगे। तो हम यहाँ पे सिर्फ 3 पॉइंट्स कवर करेंगे क्योंकि हम पहलगाँव में सिर्फ 1 नाइट स्टे करने वाले हैं और नेक्स्ट डे हमें यहाँ से निकलना है जम्मू के लिए, हमारी ट्रेन है। तो हम सिर्फ 1 नाइट स्टे करेंगे और हमारे पास सिर्फ आधा दिन है सब कुछ विज़िट करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए। तो ये है यहाँ से हमारी अमरनाथ यात्रा के लिए। यहाँ से जाते हैं लोग, यहाँ पे उनका रजिस्ट्रेशन वगैरह होता है। और जब अमरनाथ यात्रा के लिए जाते हैं तो चंदनवाड़ी बीच में आता है। ये देखिए, ये चंदनवाड़ी है। और यहाँ पे स्नो थी, बहुत ज़्यादा नहीं थी, हल्की हल्की स्नो थी। बट सोनमर्ग और गुलमर्ग जैसे तो बिल्कुल भी नहीं थी, बट अच्छा लग रहा था। और ये देखिए, ये जो पीछे देख रहे हैं आप, ये चंदनवाड़ी है। बस यही सब है यहाँ पे देखने के लिए। और यहीं से आप अगर अमरनाथ यात्रा के लिए कभी जाएं तो आप चंदनवाड़ी विज़िट कर सकते हैं। और अभी हम लोग आ गए हैं बेताब वैली, जो यहाँ का सबसे ब्यूटीफुल पॉइंट है। और यहाँ पे एंट्री टिकट लगी है हमारी 200 रुपीज़। बच्चों के लिए हमने टिकट नहीं ली थी। 100 रुपीज़ पर हेड है यहाँ पे टिकट, इसलिए 200 रुपीज़ हो गए। ये यहाँ पे ना आपको घुमाने के लिए भी अगर किसी से चलने में दिक्कत होती है किसी को, तो ये इन पे बैठा के आपको घुमा देंगे, बट इनके भी अलग से चार्जेस लगेंगे। तो अब इसका नाम बेताब वैली क्यों है वो बता देती हूँ मैं आपको। बिकॉज़ जो सनी देओल की एक मूवी है उसकी शूटिंग यहाँ पे हुई थी, बेताब मूवी की शूटिंग, इसीलिए इसको बेताब वैली बोलने लग गए लोग। यहाँ पे आप पूरा दिन स्पेंड कर सकते हैं, बिल्कुल बोर नहीं होएंगे बिकॉज़ बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है और बहुत बड़ी है। ये वैली बहुत ज़्यादा बड़ी है। और अगर आपको यहाँ से घोड़े लेके और ऊपर जाना है घूमने के लिए तो वो भी फैसिलिटी थी। घोड़े पे आपको बिठा के ये ऊपर लेके जाएंगे, घुमा के वापस आपको नीचे छोड़ देंगे। तो हम नहीं गए तो मुझे उसका प्राइस भी नहीं पता है कि यहाँ पे चार्जेस लोग क्या लेते हैं। हमें बस यहाँ की ब्यूटी देखनी थी, यहाँ पे घूमना था, तो हमने घोड़े नहीं किए, ऊपर नहीं गए हम लोग। ऐसे ही बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था।
बाहर एक दो छोटे मोटे स्टॉल भी लगे हुए हैं जहाँ पे आपको मैगी, चाय, कॉफ़ी जैसी छोटी मोटी चीज़ें खाने को मिल जाएंगी आराम से, सैंडविचेस वगैरह। तो ये यहाँ पे घोड़े थे, यहाँ से आप बुक कर सकते हैं और ऊपर पहाड़ों से ही आपको लेके जाएंगे। दिसंबर में जो फर्स्ट स्नोफॉल हुआ था कश्मीर में, बस वही उतना ही हुआ था। उसके बाद से स्नोफॉल बिल्कुल नहीं था, जो स्नो थी वो भी मेल्ट हो चुकी थी। बट गुड न्यूज़ ये है कि अब 26 जनवरी से वहाँ पे दोबारा स्नोफॉल हो गया है। तो अगर आप कश्मीर के लिए प्लान कर रहे थे, जाने के लिए ट्रिप कर रहे थे अपना, तो अब आप वहाँ पे जा सकते हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं आरू वैली देखने के लिए, और रात काफ़ी हो गई थी तो ये यहाँ पे आरू वैली थी, बट हम इतना नहीं देख पाए, रात को एक्सप्लोर नहीं कर पाए। यहाँ पे आके आप लोग कैंपिंग वगैरह कर सकते हैं। मोस्टली लोग यहाँ पे आरू वैली में इसीलिए आते हैं कि वो यहाँ पे कैंप वगैरह लगा सकें अपना, और वहीं पे रहेंगे, ओवरनाइट स्टे करेंगे। तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी ये भी, बट नाइट में मैं इतना अच्छा व्यू आपको नहीं दिखा पाऊँगी। और अगर आप आते हो पहलगाम घूमने तो कम से कम 2 दिन लेके आएँ, बिकॉज़ यहाँ पे विज़िट करने के लिए बहुत कुछ था। उसके बाद हम आ गए हैं पंजाबी रसोई पे खाना खाने के लिए। काफ़ी अच्छा खाना था यहाँ पे, हमने खाना खाया और हम अपने रूम पे वापस आ गए हैं। और अभी मैं आपको अपना एक होटल का व्यू देती हूँ। वो काफ़ी अच्छा सुंदर होटल था, 24 आवर्स यहाँ पे गर्म पानी अवेलेबल था। इससे पहले वाला जो रूम था उसमें उन्होंने मना कर दिया था कि जब नहाएंगे तब भी आपको 1 बाल्टी गर्म पानी मिलेगा। तो हमने बोला कि हम यहाँ नहीं रहेंगे, हमें दूसरा होटल दिलवा दीजिए आप। पैकेज के अकॉर्डिंग उन्होंने वो दिया था, बट फिर हमने बोला तो इन्होंने चेंज करके हमें ये होटल दे दिया था। काफ़ी सुंदर था, इलेक्ट्रिक इसमें ब्लैंकेट था, और ये हमने काफ़ी अस्त-व्यस्त कर दिया था यहाँ पे आके। और साथ में इन्होंने ना हॉट वाटर बॉटल भी दी थी हमें, 24 पानी था, वॉश बेसिन में भी था, और नहाने के लिए भी गीज़र अवेलेबल था, टीवी चल रहा था, चैनल्स वगैरह सब आए हुए थे। तो बहुत एंजॉय किया हमने। बट पहलगाँव में सर्दी बहुत ज़्यादा थी। सोनमर्ग और गुलमर्ग के कंपैरिजन में अगर आप पहलगाँव देखेंगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड थी, -डिग्री टेम्परेचर था। इसीलिए हमें अपने हॉट ब्लैंकेट भी यूज़ करने पड़े थे। वॉशरूम एकदम क्लीन था। तो अगर आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो जाके जल्दी से वो देखिए, और ये वीडियो कैसी लगी है वो मुझे कमेंट करके बताएं। और अगर आपको भी पैकेज बुक करना है तो उसके लिए मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया है मेरे कश्मीर व्लॉग 1 में। और अगर सिर्फ टैक्सी बुक करनी है तो उनका भी मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया है आपको। और ये वाला जो होटल था ये था पाइन व्यू होटल, और इसमें आपको ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, टी, कॉफ़ी, चाय जो भी आपको चाहिए वो सब मिलेगा आपको, बट उसके चार्जेस एक्स्ट्रा थे। तो अभी हम नेक्स्ट डे जम्मू के लिए निकल चुके हैं, हमारी ट्रेन है जम्मू की। जाते जाते आप यहाँ पे राजमा चावल ट्राई करना ना भूलें, जो कि जम्मू जाते हुए रास्ते में आएगा। 2 ढाई से 3 घंटे की ट्रैवलिंग के बाद आता है एक लेफ़्ट हैंड में ये ढाबा। यहाँ पे आप ज़रूर ट्राई करें, बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। तो कश्मीर व्लॉग हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। 4 व्लॉग मैं आपको बता चुकी हूँ, गुलमर्ग, सोनमर्ग, श्रीनगर, एंड दिस वाज द लास्ट वन, पहलगाँव। अगर कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछना है तो प्लीज़ कमेंट मी, लाइक माय वीडियोस, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, बाय।